हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माफिया डार्क लव पार्ट 19 और इट इज़ अ जस्ट फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। तायोंग जंगकुक के रूम में चुपचाप बेबी को फीड करवा रहा था। तायोंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। तायोंग को ऐसा लग रहा था कि उसका बेबी उसके पास से हमेशा हमेशा के लिए जंगकुक छीन लेगा। तायोंग बेबी के हैंड पर किस करता है और रोते हुए किस से कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, भले ही उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वो मॉन्स्टर तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है ना, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम मेरी दुनिया हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर तायोंग बड़े ही सॉफ्टली और प्यार से बेबी को बैक को रब करने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक को देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और एम्बैरेस भी। तायोंग अपने चेस्ट को प्रॉपरली कवर करता है और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है, लेकिन जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कुछ नहीं कहता और ना उसकी तरफ देखता है। जंगकुक उन दोनों को देखकर एक डीप ब्रेथ लेता है और कुछ पेपर्स को बेड के ऊपर रखकर चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग उन पेपर को देखने लगता है और उन पेपर्स को देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तायोंग उन पेपर को हाथ में लेकर रीड करता है और कहता है, ये किस बात के पेपर्स है और वो उसे यहाँ पर क्यों रखे गया है। लेकिन तायोंग जैसे ही पेपर पढ़ता है, तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि तायोंग की कंपनी के पेपर्स थे जो जंगकुक ने फिर से तायोंग के नाम कर दी थी, जिसे देखकर तायोंग को तो यकीन नहीं आ रहा था। तायोंग की आंखें फटी की फटी रह चुकी थी और तायोंग की आंखें आंसुओं से भी भर गई थी। तायोंग पेपर को अच्छी तरीके से रीड करने लगता है और कहता है, ये तो मेरी कंपनी की फ़ाइल है, किम कंपनी, और ये जंगकुक ने मेरे नाम पर कर दी। लेकिन क्यों? उसने इस कंपनी के लिए तो ये सब कुछ किया था और इतनी आसानी से मुझे फिर से मेरी कंपनी वापस दे दी। वो ऐसा कर क्यों रहा है? उसका आखिरकार प्लान क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके होने से भी अब मुझे डर लगने लगा है। पता नहीं उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जो मुझे फिर से हर्ट कर सके। लेकिन ये पेपर्स उसने मुझे क्यों वापस किए हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तभी बेबी अचानक से रोने लगता है। बेबी को रोता हुआ देखकर तायोंग अगेन बेबी को फीड करवाने लगता है और बेबी के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, प्लीज़ रोना बंद करो, मैं यहीं हूँ, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम हेयर। ये कहकर तायोंग बेबी को सुलाने की कोशिश करता है और बेबी को सुलाते सुलाते पता नहीं तायोंग को कब नींद लग जाती है और वो खुद भी वहीं पर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट तायोंग के फेस पर पड़ती है, तायोंग स्लोली स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। बेबी ने तायोंग को अभी भी टाइटली होल्ड किया हुआ था। बेबी को देखकर तायोंग इमीडिएटली अपनी आइज़ ओपन करता है और बेड पर उठकर बैठ जाता है। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कल रात यहीं पर सो गया था। तायोंग टाइम को देखने लगता है। सुबह के 9 बज चुके थे। तायोंग अपना फेस होल्ड कर कर कहता है, वोट, मैं यहाँ पर कैसे सो सकता हूँ? मुझे अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा अपने बच्चे को लेकर, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। ये कहकर तायोंग बेबी को अपने गोद में लेता है और बेबी का फेस क्लीन कर कर नीचे जाने लगता है। नीचे जंगकुक बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और जंगकुक के दूसरे हैंड में वाइन का ग्लास था। तायोंग घबराते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरता है। जंगकुक साफ साफ सीढ़ियों से तायोंग के नीचे उतरने की आवाज़ सुन रहा था, लेकिन जंगकुक सुनकर भी सिर्फ अपनी ड्रिंक को पी रहा था। कुछ थोड़ी देर बाद तायोंग नीचे आता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी
त्योंग की नज़र जंगकुक पर पड़ती है, जो कि सोफे पर बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा स्केरी लग रहा था, जिसे देखकर त्योंग एक डीप ब्रेथ लेता है और घर से बाहर जाने लगता है। तभी जंगकुक तायंग को देखकर कहता है, कहाँ जा रहे हो? जंगकुक की स्कैरी एंड डीप वॉइस सुनकर तायंग तो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है। जंगकुक त्योंग के पास आता है और त्योंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जंगकुक को अपने सामने देखकर त्योंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। जंगकुक बेबी को देखकर कहता है, तुम मेरे बच्चे को यहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो? जंगकुक की आवाज़ सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारा बच्चा? आर यू सीरियस? ये सिर्फ मेरा बच्चा है और इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम अपनी शक्ल लेकर यहाँ से हट जाओ और मुझे जाने दो। ये कहकर त्योंग वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी जंगकुक त्योंग का आर्म होल्ड करता है और तायंग से कहता है, यू कांट गो। अगर तुम्हें जाना है तो तुम अकेले जा सकते हो। तुम तेही को कभी भी यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। यू अंडरस्टैंड? बिकॉज ही इज़ माई ब्लड। जंगकुक की आवाज़ सुनकर तायंग जंगकुक को चिल्लाकर कहता है, नहीं, ये तुम्हारा गंदा खून नहीं है। तुम एक घटिया और गिरे हुए किस्म के इंसान हो जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही सोचता है। तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स की कोई भी चिंता नहीं है। इतने साल हो गए जंगकुक, लेकिन तुम अभी भी वैसे ही हो, जानवर के जानवर। तुम्हारे अंदर फीलिंग नाम की कोई भी चीज़ नहीं है और तुम ये कह रहे हो कि तुम इस बच्चे को अपने साथ रखोगे। तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर तेही को अपने साथ रखोगे तो क्या तुम इसे संभाल पाओगे? एक पिता का प्यार दे पाओगे? नहीं ना। जिसे खुद प्यार का मतलब नहीं पता, वो कैसे किसी को प्यार दे सकता है, वो भी एक छोटे से बच्चे को? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें भी तुम्हारी कोई प्लानिंग है। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम मुझे मेरी कंपनी वापस दे दोगे तो क्या मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? नहीं। जो चोट तुमने मुझे मेरी आत्मा पर दी है वो अभी भी ताज़ी है और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम एक जानवर हो जो किसी से प्यार नहीं कर सकता। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक चिल्लाकर तायंग से कहता है, हाँ, तुमने सही कहा, मैं एक जानवर हूँ और मैं किसी से प्यार नहीं करता। जिसे खुद का भी प्यार नहीं मिला वो कैसे दूसरों को प्यार दे सकता है? हाँ, और रही बात तुम्हारी, मैं तुमसे भी बिल्कुल प्यार नहीं करता हूँ। मुझे बस अपना बच्चा चाहिए। क्योंकि तुम्हें एक बात पता है तायंग, तुम्हें प्यार के मायने पता है, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई था, लेकिन मेरे साथ कोई भी नहीं है, इसलिए आई डोंट लव एनीवन। लेकिन अगर मैं इस दुनिया में किसी से प्यार करता हूँ और कोई मेरे लिए प्यारा है, वो सिर्फ मेरा बच्चा तेही है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुमने मुझे उससे दूर करने की कोशिश की तो तुम ये सोच लो, मैंने तुम्हारे साथ जितना बुरा पहले किया था उससे कई बुरा अभी भी कर सकता हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें फिर से तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। तुम यहाँ पर रह सकते हो और सब कुछ यूज़ भी कर सकते हो। तुम अभी भी मेरे हस्बैंड हो, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम तेही को यहाँ से नहीं लेकर जा सकते। यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग चक्कर करता है और जंगकुक से कहता है, ओह, तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ। मुझे लगा था कि मैं बस तुम्हारे लिए एक टॉय हूँ जो तुम्हें प्लेजर दे सकता है। और वैसे भी मेरे जाने के बाद भी तुम तो कई लड़कियों के साथ सोए होगे ना, तो आखिरकार मैं ही क्यों? बोलो मुझे ही तुम क्यों इस घर में रखना चाहते हो? क्या उन लड़कियों से तुम्हें और बच्चे नहीं हुए? जाओ उनके साथ सो, उनके साथ और बच्चे पैदा करो, लेकिन मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक त्योंग को वॉल पर पिन करता है और अपनी डार्क आइज के साथ तायंग की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर किम तायंग, भले ही मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ, कितना ही घटिया इंसान क्यों ना हो, लेकिन मैंने आज तक किसी से भी धोखा नहीं दिया और मैंने सिर्फ
सेक्स उसी के साथ किया है जिससे मैंने शादी की है, और वो हो तुम किम तायोंग। एक बात याद रखना, अगर मैं इतना ही गिरा हुआ होता तो मैं तुम्हारे साथ शादी से पहले भी वो सब कुछ कर देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और एक बात याद रखना, ये बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है और तुम इससे मुझे नहीं छीन सकते। और मैंने तुम्हारे साथ ऐसा भी क्या कर दिया? शादी के बाद एक हस्बैंड जो अपने दूसरे हस्बैंड के साथ करता है वही किया, उससे ज़्यादा क्या किया? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, वाह मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम्हारे लिए ये सब कुछ कहना कितना ज़्यादा आसान हो गया है। मैं मानता हूँ कि तुम किसी भी हद तक गिर सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा झूठ मेरी पूरी लाइफ बर्बाद करने के बाद तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुमने मेरे साथ किया क्या है? तुमने मेरी कंपनी उसको पूरी तरीके से बर्बाद किया, मुझसे धोखे से शादी की और मेरे भाई की भी जान लेने की कोशिश की, और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुमने आखिरकार किया क्या है? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे भाई की जान लेने की कोशिश की। अगर ऐसा मैं नहीं करता तो वो मेरी जान ले लेता। मैंने जो कुछ भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया। वो एक पुलिस वाला था और वो मेरे खिलाफ़ सारे सबूत इकट्ठा कर रहा था ताकि वो मुझे फांसी पर पहुंचा दे। अगर एक इंसान मुझे मारने की कोशिश करेगा तो क्या मैं उसे ज़िंदा छोड़ दूंगा? बोलो। और रही बात तुम्हारी कंपनी की, वो एक इलीगल जगह पर बनी थी जो कि सरकार की जगह थी। तुम्हारे फादर ने तुम्हें ऐसी कंपनी दी थी जो कि किसी और की ज़मीन पर बनी थी। अगर मैं उसे टेक ओवर नहीं करता तो आज नहीं तो कल गवर्नमेंट खुद ही उसे तोड़ देती और वो ज़मीन भी तुम्हारे हाथ नहीं लगती और ना ही कंपनी। तो क्या इस बात से तुम खुश होते? बोलो। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम्हें क्या कर रहे हो? जंगकुक अपने लैपटॉप में से वो सारे पेपर निकाल कर त्योंग को दिखाने लगता है और तायंग से कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, भले ही मैं कितना ही गिरा हुआ क्यों हूँ, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलूँगा। ये देखो, ये सारे पेपर्स है। अगर उसे मैं खुद मेरी कंपनी के अंडर नहीं लेता तो कुछ दिनों में गवर्नमेंट वैसे भी उसे तोड़ने ही वाली थी। तुम शायद ज़्यादा खुश होते अगर गवर्नमेंट उसे तोड़ देती। और मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया कोई ज़बरदस्ती नहीं की। एक हस्बैंड जो अपने हस्बैंड के साथ करता है बस वही किया। मैं जानता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कभी कभी मैंने वो गुस्सा तुम पर भी निकाला है, लेकिन अपने भाई अपने जिमिन के कहने पर वो भी बंद कर दिया। और मुझे एक बात सच सच बताना, क्या मैंने तुम्हें कभी भी कहा कि मेरे घर से निकल जाओ या फिर मुझे छोड़ दो? बोलो, क्या मैंने कभी वैसा कहा? नहीं ना, तुम वो खुद थे जो मुझे छोड़कर चले गए। अरे तुमने तो मुझे एक बार भी बताना नहीं समझा कि यू आर प्रेग्नेंट, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाले हो। बोलो, क्या मैंने तुम्हें कभी ऐसा कहा कि मेरे घर से निकल जाओ? आंसर मी मिस्टर किम तायोंग। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग नीचे की तरफ देखने लगता है। जंगकुक त्योंग से पीछे हट जाता है और तायोंग से कहता है, लिसन तायोंग, तुम्हारे जाने के बाद मैंने किसी लड़की को नहीं छुआ है, ना तुम्हारे जाने से पहले छुआ था और ना ही तुम्हारे आने से पहले। एक बात याद रखना मिस्टर किम तायोंग, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा मेरे पास ही रहेगा। मैं किसी भी कीमत पे ते ही तुमको नहीं दूँगा। यू अंडरस्टैंड? भले ही तुम कुछ भी कर लो या फिर तुम्हारा भाई, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जीने की एक वजह बनकर मेरा बच्चा आया है और वो मैं किसी को नहीं देना चाहता और इस पर सिर्फ मेरा हक है। तुम उसकी मॉम हो, ये बात मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। तुम अगर चाहो तो तुम यहाँ पर रह सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और ना ही तुम्हें कभी हर्ट करूँगा, लेकिन मेरे बच्चे को दूर ले जाने का ख्याल भी अपने मन में मत लाना। यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बातें सुनकर त्योंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे।
वो बस अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए जंगकुक के सामने खड़ा हुआ था। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तेही की तरफ देखने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा डर रहा था। अपने बच्चे को डरता हुआ देखकर जंगकुक को हर्ट फील होता है। जंगकुक तेयोंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे तुमसे और बहस नहीं करनी है। तेही हम दोनों से डर रहा है तो तुम चुपचाप कर उसे रूम में लेकर जाओ, और तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो घर में मेड्स है, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। और एक बात याद रखना, मेरे बच्चे को मुझसे अलग करने के बारे में सोचना भी मत। ये कहकर जंगकुक टेबल पर से अपना लैपटॉप और ऑफिस का बैग लेता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग की बॉडी पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे क्या, और जो जंगकुक ने अभी अभी कहा, जिसकी वजह से तायोंग की पूरी आत्मा अंदर से हिल चुकी थी। तभी बेबी तायोंग के चिक्स पर अपने हैंड को रखकर उसे टच करता है। तायोंग बेबी की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायोंग बेबी को टाइटली हक कर लेता है और उससे कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन अच्छा है कौन बुरा। आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। आई डोंट नो कि मैं क्या करूँ। तायोंग की ये बात सुनकर बेबी अचानक से तायोंग की नेक होल्ड कर उसे हक कर लेता है। तायोंग भी बेबी के बैक पर रब करता है और उससे कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर नहीं जाऊँगा। ये कहकर तायोंग बेबी को लेकर फिर से रूम में चला जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ जिमिन तायोंग को जंगकुक के घर छोड़कर फिर से अपने घर आ चुका था। युंगी घर में ही था और वो पागलों की तरह जिमिन और तायोंग को ढूंढ रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी लिविंग रूम में जिमिन आ जाता है। जिमिन को देखकर युंगी भागकर जिमिन के पास आता है और अपने दोनों हाथ जिमिन के शोल्डर पर रखकर कहता है, जिमिन तायोंग कहाँ है और तुम कहाँ गए थे? तुम्हें पता भी है मैं तुम दोनों को कब से पागलों की तरह ढूंढ रहा था। बोलो जिमिन, वेयर इज तायोंग? लेकिन युंगी की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। जिमिन में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो युंगी को सच बता सके। जिमिन जब कुछ नहीं कह रहा था, युंगी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। युंगी जिमिन की तरफ देखकर बड़े ही सीरियसली कहता है, जिमिन सच बताओ, तायोंग कहाँ है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन युंगी की ये बात सुनकर भी जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और बस अपने लोअर लिप को बाइट करने लगता है। युंगी जिमिन के आर्म को टाइटली होल्ड कर कहता है, जिमिन ये मत कहना कि तुम मेरे भाई को अपने भाई के पास लेकर गए हो। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ जिमिन, मेरा भरोसा तोड़ना मत। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिमिन की आंखों में आंसू देखकर युंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। युंगी जिमिन को घर के अंदर पुल कर लाता है और जिमिन से कहता है, जिमिन मुझे बोलो, क्या तुम तायोंग को जॉन मैंशन छोड़ के आए हो? सच सच बताना, तुम्हें मेरी कसम। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन बड़े स्लोली अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, यस, मैं उसे वहीं पर छोड़ के आया हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और युंगी बिना कुछ सोचे समझे जिमिन को बहुत ज़्यादा ज़ोर से थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ की वजह से जिमिन का बैलेंस पूरी तरीके से हिल जाता है और जिमिन सीधा जाकर फ्लोर पर गिर जाता है, जिसकी वजह से जिमिन का सर ग्लास के टेबल से टकरा जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से जिमिन के हेड को लग जाता है, जिसकी वजह से जिमिन के सर से खून बहने लगता है और जिमिन वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिमिन के हेड से ब्लड आता हुआ देखकर युंगी भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो फिर चलेगा, जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और अगर आप भी मेरे साथ एफिलिएट मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि देखो लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलेगा, इस बार लव यू, टेक केयर, बुरा है।